एक ऐसा शहर जहां रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी मौत टहलती है। एक ऐसा कातिल जो इंसानी खून से अपनी कलाकारी दिखाता है, और एक ऐसा रिपोर्टर जो अपनी मरती हुई साख को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। लेकिन क्या होगा जब ये झूठ उस असली कातिल को न्योता दे देगा? स्वागत है आपका इस खतरनाक सफर में, जहां सच्चाई की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। अगर आप डार्क और ग्रिटी सिनेमा के दीवाने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। फिल्म की शुरुआत एक बेहद शांत और सुकून भरे पार्क से होती है। शाम ढल रही है। पेड़ों की सरसराहट के बीच एक जोड़ा, एक लड़का और लड़की, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। उनकी हंसी, उनकी छोटी छोटी बातें आपको ये महसूस कराएंगी कि सब कुछ कितना परफेक्ट है। लेकिन कैमरा जैसे ही धीरे धीरे पास की पार्किंग की ओर मुड़ता है, वहां खड़ी एक लाल रंग की कार के अंदर से दो आंखें उन्हें बिना पलक झपकाए देख रही हैं। वो आदमी वहां बैठा है, स्थिर, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के बेपरवाह होने का इंतजार कर रहा हो। लड़की को जब उस घूरती हुई निगाह का एहसास होता है तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। लड़का अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में कार की ओर बढ़ता है। वह नहीं जानता कि वह मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जैसे ही वह कार के पास पहुंचकर सवाल करता है, कार का दरवाजा खुलता है और एक चमकदार चाकू लड़के के सीने में उतर जाता है। एक के बाद एक, कई बार, और फिर लड़की की चीख, जो कुछ ही सेकंड्स में हमेशा के लिए शांत कर दी जाती है। यह शहर का 8वां शिकार था। पुलिस के लिए एक और अनसुलझी पहेली, और जनता के लिए एक और खौफनाक रात। यहां हमारी मुलाकात होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर हान से। हान एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर है, लेकिन वो उस तरह का रिपोर्टर नहीं है जो सिर्फ खबरें पढ़ता है। वो खबरों के पीछे भागता है, कभी कभी नियमों को तोड़कर भी। उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। उसने अपने ही चैनल के मुख्य स्पॉन्सर के दामाद का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हान की निजी जिंदगी भी एक बिखरते हुए शीशे की तरह है। उसकी पत्नी सुजीन, जो एक आर्ट गैलरी चलाती है, उसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उनके बीच तलाक की बातचीत चल रही है। सुजीन को लगता है कि हान बहुत ज्यादा सनकी हो गया है। इसी बीच सुजीन की जिंदगी में किम नाम का एक पेंटर आता है, जो दिखने में टूटा हुआ और डिप्रेस्ड है, लेकिन उसकी आर्ट में सुजीन को कुछ अलग दिखता है। हान को किम से नफरत है। उसे लगता है कि किम सिर्फ नाटक कर रहा है। यहां तक कि सुजीन प्रेग्नेंट है, लेकिन उनके रिश्ते की कड़वाहट उस आने वाली खुशी पर भी भारी पड़ रही है। हान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिवाय उस बच्चे की एक सोनोग्राफी फोटो के, जिसे देखकर वह खुद को दिलासा देता है। एक दोपहर जब हान अपनी किस्मत पर रो रहा होता है, उसे एक अनजान लड़की बॉबी का कॉल आता है। बॉबी एक इल्लीगल माइग्रेंट है जो पुलिस के पास जाने से डरती है। वो दावा करती है कि उसका पड़ोसी ही वो सीरियल किलर है। हान, जो पहले से ही हताश है, इस लीड को अपनी आखिरी उम्मीद मानकर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां का माहौल ही अजीब है। एक पुरानी सीलन भरी बिल्डिंग। हान किसी तरह उस पड़ोसी के घर का ताला खोलकर अंदर घुसता है। अंदर का नजारा देखकर किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की रूह कांप जाए। दीवारें सीरियल किलिंग की न्यूज़पेपर कटिंग से भरी पड़ी है। मेज पर अजीबोगरीब चाकू सजे हुए हैं। बाथरूम में जाने पर उसे चारों तरफ खून के छींटे दिखाई देते हैं। वहां उसे एक हस्तलिखित नोट मिलता है, जिस पर लिखा है, उन्हें मारने की एफ ईलिंग्स। मैं समझ सकता हूं। हान को यकीन हो जाता है कि उसने खजाने की खोज कर ली है। वहां से भागता है और तुरंत पुलिस को सूचना देता है, ये सोचकर कि कल सुबह वो हीरो बन जाएगा। हान की न्यूज रिपोर्ट आग की तरह फैल जाती है। सीएनबीएस न्यूज चैनल की मालकिन डोना को एहसास होता है कि हान के पास जो लीड है वो चैनल को नंबर 1 बना सकती है। हान की नौकरी वापस मिल जाती है, प्रमोशन होता है और उसे मोटा चेक मिलता है। वह टीवी पर आकर उस नोट को पढ़ता है और किलर के माइंडसेट पर लेक्चर देता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। जब हान उस सस्पेक्ट का पीछा करता है तो वह उसे एक थिएटर में पहुंचता है। वहां पता चलता है कि वह आदमी कोई कातिल नहीं, बल्कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। वह जिस नोट को कन्फेशन समझ रहा था, वह एक पुरानी नॉवेल किंग ऑफ लियांग चैन का संवाद था। वो तो बस नाटक का हिस्सा था। हान का पूरा करियर, उसकी शोहरत और वो पैसा, सब एक झूठ पर टिके थे। वो डर जाता है, लेकिन अब सच बोलने का मतलब था वापस उसी गरीबी और बेइज्जती में जाना। इसलिए
वो आगे बढ़ने का फैसला करता है, झूठ को और बड़ा करके। हान अब खुद किलर के नाम से जाली चिट्ठियां लिखने लगता है ताकि उसका सोर्स सुरक्षित दिखे। वो टीवी पर लाइव आकर असली किलर को चुनौती देता है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन शहर के किसी कोने में बैठा असली कातिल, जिसकी आज तक कोई पहचान नहीं थी, हान के इस खेल को बड़े गौर से देख रहा है। उसे मजा आने लगा है। उसे अपनी पहचान एक मशहूर न्यूज रिपोर्टर के जरिए मिलने लगी है। इसी बीच हान को जंग नाम के एक आदमी का मैसेज मिलता है। मुझे पता है तुम्हारी न्यूज झूठी है। हान के होश उड़ जाते हैं। कोई उसे देख रहा है, कोई उसके झूठ की गहराई तक पहुंच चुका है। और फिर एक दिन पुलिस को एक और लाश मिलती है। ये 9वां मर्डर है। जब हान लाश देखने पहुंचता है तो पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही जंग है जिसने उसे मैसेज किया था। असली किलर ने जंग को इसलिए मार दिया ताकि हान का झूठ सच साबित हो सके। यहां भाग 1 खत्म होता है, जहां एक रिपोर्टर और एक कातिल अनजाने में एक ही टीम में शामिल हो चुके हैं। भाग 2 की शुरुआत होती है उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन से, जहां हान उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां से जंग का मैसेज आया था। वहां एक पुरानी वीरान बिल्डिंग में उसकी मुलाकात एक अजनबी आदमी से होती है। वो आदमी दिखने में बेहद साधारण है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव है। वो शांति से कहता है, मैं ही वो हूं जिसका इंतजार तुम टीवी पर कर रहे हो। असली किलर हान को बताता है कि उसने जंग को इसलिए मारा क्योंकि वो हान के खेल में बाधा बन रहा था। वो हान के सामने एक डरावनी डील रखता है, तुम मुझे दुनिया के सामने एक लेजेंड बनाओ और मैं तुम्हें वो खबरें दूंगा जो किसी और के पास नहीं होंगी। मैं तुम्हारा कर्नल लियांग चेन बनूंगा। हान मना करने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे याद दिलाता है कि वह अब एक पिता बनने वाला है और उसकी बीवी की लोकेशन भी उसके पास है। हान अब पूरी तरह से इस मौत के जाल में फंस चुका है। उधर पुलिस चीफ स्योंग को लगता है कि डैनी नाम का एक आदमी किलर है। डैनी के घर से 7 पीड़ितों की चीजें मिली हैं, जो शायद असली किलर ने ही वहां रखी थी। पुलिस डैनी के पीछे है, जबकि हान जानता है कि डैनी बेगुनाह है। लेकिन अगर वो डैनी को बचाता है तो उसका अपना झूठ खुल जाएगा। न्यू न्यूज चैनल CNBS अब एक सर्कस बन चुका है। डोना को सिर्फ TRP से मतलब है। वह डैनी की फोटो टीवी पर फ्लैश करती है और उसे पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित कर देती है। हान अंदर ही अंदर मर रहा है। वह अपनी बीवी सुजीन के पास जाता है, जो खुद किम के धोखे से टूटी हुई है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन उनके बीच झूठ की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब असली किलर न्यूज चैनल को एक सुसाइड नोट भेजता है। वह कहता है कि वह उसी जगह अपनी जान लेगा जहां उसने पहला मर्डर किया था, एक पुरानी फिशिंग फैक्ट्री। पुलिस, न्यूज चैनल्स और खुद हान वहां पहुंचते हैं। भारी बारिश हो रही है, सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और सैकड़ों कैमरे उस फैक्ट्री की ओर तने हुए हैं। हान को पता है कि वहां डैनी है जिसे पुलिस मार देगी। वह स्योंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्योंग उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। अंदर एक धमाका होता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब धुआं छटता है तो वहां डैनी की लाश पड़ी होती है। दुनिया के लिए केस खत्म हो गया है, सीरियल किलर मर चुका है, लेकिन हान के लिए खौफ अभी शुरू हुआ है। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, हान को एक पार्सल मिलता है। उसमें एक वीडियो टेप और एक लेटर है। असली किलर ने अपनी आखिरी फिल्म रिकॉर्ड की है। वो उसमें हंसते हुए कहता है, शुक्रिया हान, तुमने मुझे वो अंत दिया जो मैं चाहता था। अब दुनिया मुझे याद रखेगी। हान को एहसास होता है कि उसने एक बेगुनाह की मौत में साथ दिया है। वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और सब कुछ पुलिस को बताने का फैसला करता है। लेकिन पुलिस चीफ स्योंग उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जो उसे हिला देती है। स्योंग जानता था कि डैनी किलर नहीं है, लेकिन सिस्टम और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। यहां पुलिस, मीडिया और क्रिमिनल सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे निकलते हैं। फिल्म के अंत में हान अपनी बीवी और नवजात बच्चे के साथ शहर छोड़ रहा है। वह अब एक मशहूर रिपोर्टर नहीं है, लेकिन उसके पास वो शांति है जो उसने झूठ बोलकर खो दी थी। मगर क्या वो कातिल वाकई मर गया,
या फिर वो किसी और शहर में किसी और लाल कार में बैठकर अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में सच क्या है, जो हम टीवी पर देखते हैं या वो जो अंधेरे में दफन कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी और मेरा वॉइस ओवर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, असली विलेन कौन था, हान या वो किलर। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ, तब तक सावधान रहे।